ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੋਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੰਝੂ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ जज्बात ने वो कौन सी वजह है कि आप इतना इमोशनल हो? वजह सिर्फ एक ही होती है, फैमिली इमोशंस होते हैं, प्यार जुड़ा होता है उससे हर एक चीज़ होती है, खुशी दुख हर एक चीज़ होती है। खुशी के आंसू हैं या फिर कोई किसी बात को लेके दुख है? एक रीज़न से हर कोई मिला तो खुशी है, और दुख इस बात का है कि मैं बाजी बोलती हूँ तो आज वो है नहीं यहाँ पे ना, तो उस चीज़ का दुख हो रखा है कि आएंगे, नो डाउट आएंगे, बट इस टाइम पे पास नहीं है। ना इमोशनल क्यों हो रहे हो? याद आती है, गॉट इमोशनल, अटैचमेंट हो जाती है तो याद आती है। ये डर तो नहीं कि चले जाएंगे ये लोग? चले जाएंगे तो क्या हुआ, मैं पंजाब चली जाऊंगी, वो पंजाब से वापस आ जाएंगे इधर। अगर मैं बात करूं वैसे क्या कर रहे हो आप? डूइंग मास्टर्स इन ह्यूमन जेनेटिक्स। जब हम यहाँ आए तो एक परिवार दोबारा से जैसे हम परिवार में आ गए वापसी, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है कि हम मतलब परिवार के बीच में आए अपने में, क्योंकि शहर की ज़िंदगी और गांव की ज़िंदगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अक्सर किसानां दे लिए कुछ ना कुछ लैके आने हो, वो तुसी आप बना के लैके आने हो, इन्ना प्रेम दा की कारण है? यहाँ पे जैसे लंगर छकवाते हैं, इस कौम में है ये लंगर, तो जिस हिसाब से ये लोग रखते हैं तो हम लोग आते हैं यहाँ पे लंगर में सेवा करवाते हैं, तो फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। मेरे को अच्छा लगता है कि मैं अपनी फैमिली को फीड करूं, मैं अपने आप से बना करके कुछ फीड करूं। मेरे को कुकिंग अच्छी लगती है करनी, तो मैं यहाँ वाली फैमिली के लिए भी कुछ ना कुछ बना करके इसलिए लेकर आती हूँ, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है मेरी फैमिली को मैं फीड करूँ। रोजाना स्पोक्समैन देख रहे तमाम दर्शकों का मैं शशम नागराज स्वागत करता हूँ। दोस्तों इस वक्त ਸਿੰਘੂ बॉर्डर खड़े हाँ जिथे किसानों वालों अज इस संघर्ष के 6 महीने पूरे होने ते काले दिवस वजों मनाया जा रहा है। उत्थे ही एक दिल्ली का परिवार है, नरेले का इत्थे जिहड़ा परिवार है, उन्हां दी एक बेटी है समरीति आर्या, जो अपने माँ बाप नूं इत्थे लैके पिछले कई दिनों तो किसानों के नाल सेवा कर रही है। की मकसद है तो अज भी तुसी देख सकते हो कि पूरा परिवार इस रोज़ दिवस वाले दिन काले कपड़े पा के आया है। सो की मकसद की है, क्यों थोनों ये महसूस होया, क्यों आपको ये महसूस हुआ कि आपको किसानों का साथ देना चाहिए और आज आप इस तरह काले जो अपने कपड़े पहन के आए हो? मकसद तो यही है कि जैसे ये लोग रहते हैं, ठंड में रहे, गर्मी में रह रहे हैं, तो रह रहे हैं अपने राइट्स के लिए। राइट टू स्पीच बोलते हैं लोग बाग, तो राइट टू स्पीच इन्होंने भी राइट टू स्पीच ही रखा है, अपनी बात रख रहे हैं, तो उस हिसाब से इनकी बात भी सुननी चाहिए गवर्नमेंट को। धूप है, ठंड है, बारिश है, कुछ भी होता है, ये लोग यहीं पे बैठे हुए हैं, तो जिस हिसाब से है उस हिसाब से ये लोग पीसफुल प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं। तो एक लगता है ना कि घर पे कि हम लोग भी बैठे हुए हैं, हमारे लिए भी है वो चीज़, जिस चीज़ के लिए ये लोग बैठे हुए हैं हमारे लिए भी है, हमसे भी रिलेट करती है, तो आना चाहिए उस चीज़ के लिए। दिस इज़ फॉर अ गुड कॉज, तो इसके लिए आना चाहिए, हर किसी को आना चाहिए। वैसे इन्हों की पहला भी मुलाकात थोड़े नाल करवाई सी। अक्सर किसानों के लिए कुछ ना कुछ लैके आने हो, वो तुसी आप बना के लैके आने हो, इन्ना प्रेम का की कारण है? यहाँ पे जैसे लंगर छकवाते हैं, इस कौम में है ये लंगर, तो जिस हिसाब से ये लोग रखते हैं तो हम लोग आते हैं यहाँ पे लंगर में सेवा करवाते हैं, तो फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। मेरे को अच्छा लगता है कि मैं अपनी फैमिली को फीड करूं, मैं अपने आप से बना करके कुछ फीड करूं। मेरे को कुकिंग अच्छी लगती है करनी, तो मैं यहाँ वाली फैमिली के लिए भी कुछ ना कुछ बना करके इसलिए लेकर आती हूँ, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है मेरी फैमिली को मैं फीड कर रही हूँ। तो आज काले कपड़े पहन के आए हो, आपको क्या लगता है कि आज का दिन है वो ब्लैक डे है? एक तो रिलेट कर रहे हो ब्लैक को, तो मैं काले कानून से रिलेट करती हूँ। यहाँ 6 महीने हुए हैं, कहीं ना कहीं वो हमारी जीत है। हौसला हमेशा अच्छा रखना चाहिए, बुलंद रखना चाहिए, ये नहीं है कि उसको हम लोग सोचे कि बैकवर्ड रहे हम लोगों को उस चीज़ के लिए अच्छा रखना चाहिए कि हाँ हम लोग अभी भी टिके हुए हैं और आगे भी टिके रहेंगे जब तक हमारे राइट्स जो है हमें नहीं मिल जाते, जो कानून है वो रद्द हो जाते हैं। अगर मैं बात करूँ इस आंदोलन से
आपने यहाँ पे आके क्या क्या सीखा है? क्या आपको कुछ लगता है कि आपको यहाँ आंदोलन में आके कुछ सीखने को मिला है? यूनिटी, सबसे बड़ी चीज़ यूनिटी हमेशा रखनी चाहिए और कभी भी डरना नहीं चाहिए किसी चीज़ से। जैसे मैंने बताया फैमिली है तो मैं अंकल को बोलती हूँ, बाजी बोलती हूँ जिनको, उन्होंने मुझे एक ही चीज़ सिखाई कि कभी डरना नहीं है, कभी रोना नहीं है, हमेशा आगे ही रहना चाहिए, डरना नहीं चाहिए कभी भी। तो 2 चीज़ें मैंने बिल्कुल सीखी हैं। इमोशनल हो रहे हो? याद आ रही है उनके इसलिए। वो चले गए यहाँ पे, आज नहीं है? नहीं आज नहीं है, वो आएंगे 2-3 दिन में वापस आएंगे। और अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे प्यार मिलता है आपको? जब आप बुजुर्गों के साथ मैंने देखा है बैठते हो तो कैसा वो वहाँ तब कैसा माहौल होता है? बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आई मिस माई ग्रैंड पेरेंट्स फॉर दैट। तो अच्छा लगता है, अच्छी फील आती है, प्यार मिलता है बहुत ज़्यादा। तो फैमिली की तरह रहते हैं, जैसे फैमिली में रहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स रह गए, दादा दादी नाना नानी हो गए, फादर की तरह रहते हैं, मदर की तरह प्यार मिलता है, तो अच्छा लगता है। कोई ऐसी बात जो आपको हमेशा याद रहे? यहाँ बहुत सारी चीज़ होती हैं, जैसे खाना फीड कराना हो गया और एक साथ बिल्कुल अच्छे से मिलजुल करके रहना, हर किसी की हेल्प करना किसी ना किसी चीज़ में। और अंकल हैं जिनको मैंने बताया, जिनको मैं बाजी बोलती हूँ, वो तो मेरे को हमेशा याद रहेंगे, हमेशा। इतना इमोशनल क्यों हो रहे हो? याद आती है, गॉट इमोशनल, अटैचमेंट हो जाती है तो याद आती है। कहीं ये डर तो नहीं कि चले जाएंगे ये लोग? चले जाएंगे तो क्या हुआ, मैं पंजाब चली जाऊँगी, वो पंजाब से वापस आ जाएंगे इधर। तो अगर मैं बात करूँ, वैसे क्या कर रहे हो आप? डूइंग मास्टर्स इन ह्यूमन जेनेटिक्स। आपने यहाँ पे पंजाबी भी सीख ली, पिछली बार आपने बोल के दिखाई थी, और क्या क्या सीखा पंजाबी के अलावा? देखो कहीं ना कहीं जैसे एक शहर में रहते हैं जिस तरह, तो शहर में क्या होता है कि आदमी अपने तक सीमित हो जाता है। जब हम यहाँ आए तो एक परिवार दोबारा से, जैसे हम परिवार में आ गए वापसी, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है कि हम मतलब परिवार के बीच में आए अपने में। क्योंकि शहर की ज़िंदगी और गांव की ज़िंदगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। गांव का आदमी इतना सीधा भोला और मतलब जैसे एक मेरी जो अपनी सोच है कि उनमें सादगी इतनी ही, अपनापन इतना है, तो खुशी होती है उधर जा कर के। हालांकि हम भी मतलब गांव से रिलेटेड हैं, ऐसा नहीं है हम बहुत शहरी हैं, तो कहीं ना कहीं जुड़ाव तो है, जड़ें तो जुड़ी हुई हैं। तो वापसी जाते हैं तो अच्छा तो लगता ही है। और अच्छी तरफ आप कहीं भी जाओगे, अच्छे की तरफ जाओगे तो आपको खुशी होगी। आप गंदगी में जाकर के खुश कभी नहीं हो सकते, तो वो खुशी है, आत्मिक खुशी है। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਥਰੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੋਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੰਝੂ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ, ਉਹ कौन सी वजह है कि आप इतना इमोशनल हो रहे हो? वजह सिर्फ एक ही होती है, फैमिली इमोशंस होते हैं, प्यार जुड़ा होता है उससे, उससे हर एक चीज़ होती है, खुशी दुख हर एक चीज़ होती है। चलिए भी चुप की रही है। अच्छा मुझे ये बताइए, ये खुशी के आंसू हैं या फिर कोई किसी बात को लेके दुख है? एक रीज़न से हर कोई मिला तो खुशी है, और दुख इस बात का है कि मैं बाजी बोलती हूँ तो आज वो है नहीं यहाँ पे ना, तो उस चीज़ का दुख हो रखा है कि आएंगे, नो डाउट आएंगे, बट इस टाइम पे पास नहीं है। मिक्स इमोशंस है। अच्छा माता जी आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो आपने रिश्ते बनाए हैं वो आपने कभी सोचा था कि आपके ये नए रिश्ते बनेंगे? नहीं, हमने तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं सोचा था। ये तो एक सपने की तरह है हमारे, तो कभी कहीं हमने क्या, कहीं किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि यहाँ आके हमें टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। ये तो मोदी की बदौलत है जो ये सब प्यार मिल रहा है यहाँ पर हम सबको। हम सब एक हो गए, कहाँ पंजाब है, कहाँ हरियाणा है, कहाँ दिल्ली है, लेकिन अब सब एक है बिल्कुल। अब तो सब परिवार है अपना, सब मिल गया, हमारा एक ही परिवार हो गया है। हाँ जी। आपने पंजाबी बोलनी सीख ली, चलो हम अब टॉपिक चेंज करते हैं। मेरे को पहले आती थी, मतलब सीखी नहीं है, पहले आती थी मेरे को। हाँ जी, पहले से आती है? हाँ जी, 7th 8th में मैंने गाने सुनने शुरू कर दिए थे, तो उससे आ गई है मेरे को। पंजाबी गाने सुन रहे? हाँ जी, 7th 8th से मैं सुनती थी गाने। पंजाबी में बात करनी चाहिए थी।
नहीं मेरी थोड़ी सी ना कहते हैं ना लोग बाग की गरारी अड़ जाती है वो अड़ती है मेरी पंजाबी बोलने पे। चलो कुछ बोल के कोई मैसेज दे दो पंजाबी में किसानों को। या तो जित के जाओगे या फिर लाशा जाएंगी। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਜਾਗਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ। ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਮਨੀਤ ਸੈਣੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਸ਼ਮ ਨਾਗਰਾ, ਧੰਨਵਾਦ।